हजार बर्क गिरे, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेगा जो खिलने वाला है। साहिर लुधियानवी साहब की इस पंक्ति के साथ मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच ऐसी ही शख्सियत हैं जो जिन्होंने सतरंगी सपने देखे, कड़ी मेहनत की और उनकी ये मेहनत रंग लाई और उन्होंने एक जाना माना मुकाम हासिल किया। पंजाबी टीवी सीरियल्स की वो अदाकारा हैं, मॉडल हैं, उन्होंने वेब सीरीज़ की, फीचर फिल्म की। नमस्कार, दैनिक ट्रिब्यून के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं केवल तिवारी और हमसे बातचीत करने के लिए आज हैं जानी मानी अदाकारा, ख़ास तौर पे पंजाबी फिल्मों की, पंजाबी सीरियल्स की एक्ट्रेस और मॉडल यास्मीन। यास्मीन, खिलखिलाहट से मैंने बातचीत की है, तो एक बार खिलखिला ही दो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यास्मीन, इस लाइन में कैसे, कोई फैमिली बैकग्राउंड या कुछ और? पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड इट इज़ लाइक कि कोई भी नहीं है इस इंडस्ट्री में। मतलब इस लाइन में आने का, या हाँ, शौक था, कह सकते हो कि कैमरा लाइन में कोई भी नहीं था। बट हाँ, अगर मैं अपने ग्रैंडफादर की बात करूँ तो वहाँ से कह सकते हो कि मुझे कुछ क्वालिटीज़ मिली है जो मैं अब दिखाने का मुझे मौका मिला और मैं वो प्रोसीड कर रही हूँ। बट अदरवाइज़ कोई भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता। चलिए, कोई नहीं, आप अपने शौक़ और जुनून के बल पे इस मुकाम पे पहुंच रही हैं और आगे भी पहुंचेंगी निश्चित रूप से। तो आपने यास्मीन वेब सीरीज़ में काम किया, टीवी सीरियल्स में काम किया है, थिएटर भी आपने किया है और भी कई चीज़ें जो आजकल चलती हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वगैरह। सबसे आकर्षक क्या लगता है आपको इन सब में से? मुझे थिएटर। अच्छा, तो थिएटर में जैसे कहते हैं कि थिएटर और जो कैमरा वाला होता है, थिएटर में कि मतलब ना रीटेक का कोई शायद ऑप्शन नहीं होता है, फिर भी थिएटर अच्छा लगता है। थिएटर के बारे में कुछ बताएं आपने कुछ? थिएटर फॉर मी इट्स लाइक पेन। मैं बताती हूँ पेन मैंने क्यों बोला। एग्जाम्पल, स्कूल में हमें 5th स्टैंडर्ड तक या 6th स्टैंडर्ड तक हमें पेंसिल अलाउड होती है, क्योंकि हम तब बच्चे होते हैं एंड वी कैन अरेज द थिंग्स जो हमारी गलती होती है। एंड देन जब हम बड़े हो जाते हैं 7th 8th 9th 10th, तब हम पेन यूज करते हैं। गलतियां कम करो, इरेज का मौका कम मिलेगा। तो दैट इज लाइक अ थिएटर फॉर मी, कि आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको गलती करने का मौका ना मिले। मतलब वहां पर आपको एकदम से ना वॉरियर बना देते हैं। एंड इन एक्टिंग फील्ड, मतलब कैमरा फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पर हमें पता होता है कि अच्छा चलो ठीक है, एक और टेक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में मौका हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, वो लाइव चल रहा होता है और वो एनर्जी दैट्स रियली डिफरेंट। तो इसलिए थिएटर अच्छा लगता है, मतलब बहुत वो लेने का शौक है आपको ना? मुझे मुझे वो एनर्जी अच्छी लगती है। मुझे लोगों का गिव एंड टेक अच्छा लगता है, कि मैं जो कर रही हूँ वो एनर्जी जो मेरी पास ऑन हो रही है वो मुझे इन रिटर्न मिल भी रही है, तो वो जीने में मुझे मजा लगता है। अभी आपका टीवी शो गल मिठी मिठी चल रहा है ना? हाँ जी। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी दिलदारियां और भी कुछ किया है। तो इनके नाम हर उसमें अलग अलग है, कहीं आपका नाम चार्मी है, कहीं मिनी है, कहीं कुछ है ना? जी। तो रियल नेम आपका यास्मीन है। कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा ये नाम होता। कोई नाम से आपको लगाव हुआ किसी शो के खास तौर पर? नहीं, लगाव नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही प्यार से मेरे को ये नाम दिया है। एंड आई फील लाइक यास्मीन इज़ क्वाइट यूनिक। वो नाम ही बहुत अपने में एक अलग ही करेक्टर है, तो मुझे उससे बहुत प्यार है। बाकी भी अच्छे हैं, बट हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई करेक्टर का किसी नाम के साथ कोई कहानी आपको लगता है कि हाँ वो जब मेरा नाम था ना तो उसमें ऐसा, इस शो में कोई ऐसी याद, कुछ इस तरह का कुछ है किसी में? ऐसा पर्टिकुलर कह सकते हो, क्योंकि ये नाम बड़े यूनिक से लग रहे हैं मुझे। एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि लोगों ने मुझे मेरे नाम से ज़्यादा मेरे करेक्टर नेम से जानना मतलब शुरू कर दिया था। तो मेरे को ऐसा नहीं होता था कि मुझे कोई, मतलब अगर मुझे कोई मिनी बोलता था, कोई ऐसे रैंडमली किसी ने जाते जाते बोलते हैं मिनी मिनी, तो मुझे ये नहीं लगता था कि कोई किसी और को बुला रहा है, तो मैं एकदम से मुड़ती थी। मैंने कहा मतलब वो मैंने अडैप्ट कर लिया था कि हाँ ये भी मेरा नाम है। हाँ, क्योंकि टीवी शोज तो लंबे चलते हैं और एक लंबे वक्त आपको उसी नाम से जी। राइट, ओके। मैक्सिमम काम आपका पंजाबी फिल्मों में रहा है ना? तो हिंदी फिल्मों से या हिंदी सीरियल से कहीं से कोई ऑफर है या कुछ कर चुके हैं उसमें? अभी तक कह सकते हो कि हिंदी प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सोनी टीवी के साथ मैंने क्राइम पेट्रोल किया था। वो भी मतलब मैं पंजाब में ही थी, तो मेरा लक ऐसा था कि पंजाब में ही उसकी शूटिंग चल रही थी। ओके। तो दे लव्ड माय वर्क एंड दे आस्क्ड फॉर इट कि डू यू वांट टू डू इट, और मतलब वी हैव दैट कैरेक्टर
एंड आप अच्छे से कर सकती हैं। तो वो मैंने किया था एंड उसके बाद अभी जस्ट रिसेंटली मुंबई जस्ट शिफ्ट ही हुई हूँ एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि वहाँ पर भी वो चीज़ हो जाए एंड आई नो दैट आई हैव तो दैट आप स्पार्क। जो कलाकार लोग होते हैं इनको जी। मतलब एक्टिंग जो कर रहे हैं उनको लिखने उखने का भी शौक होता है, कुछ है, कुछ पोएम्स पोएट्री लिखते हो या कुछ ऐसा कुछ आपका है कुछ शौक, या पढ़ने का शौक कुछ ऐसा है? मुझे पढ़ने का शौक है, आई Right. रीड बुक्स। रही बात लिखने की तो मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो नहीं, बट हाँ 1 लाइनर 2 लाइनर कभी कभी लिख लेती हूँ इन दैट वे। चलिए, एक यास्मीन मतलब एक फील आता है ना जब जो एक्ट्रेस होती हैं, जो भी मतलब कलाकार हैं, कि 10 जनता देख रही है उसको भीड़ में, अच्छा लगता है, ग्लैमरस है। थोड़ा सा इसी मुद्दे का थोड़ा सीरियस मामला भी है कि ये जो फिल्म जगत है ना, हम लोग इसको माया नगरी कहते हैं हिंदी में। मतलब माया नगरी मीन्स दुनिया से एकदम दूसरे तरह की दुनिया है ना, वहाँ पे अंदर की दुनिया कुछ और ही है, वो है। तो इस माया नगरी में खुद को बनाए रखना और यहाँ एंट्री करना, खास तौर पे एक लड़की के लिए, और ऐसी लड़की जैसे कि आपने बताया कि बैकग्राउंड तो नॉर्मल है, मतलब ऐसा मतलब इस फील्ड से नहीं है, तो एक लड़की कितना कठिन है माया नगरी में बने रहना या माया नगरी में घुसना और फिर अपने आप को वहाँ पे साबित करके रखना? वैसे मेरे लिए माया हर जगह है बिकॉज कलयुग इज़ गोइंग ऑन, राइट। एंड कृष्णा जी ने यही बोला है कि आपको युग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा। सो नॉट ओनली इन दिस इंडस्ट्री, आप किसी भी फील्ड में हो आपको उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट करना पड़ता है। रही बात इस इंडस्ट्री की स्पेशली, ये ज़्यादा दिखती है क्योंकि ये कैमरे के आगे होती है एंड ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, राइट। एंड लोगों को वही होता है कि जितना दिखाएंगे उतना ही इन रिटर्न मिलेगा, है ना। एंड इस चक्कर में कई बार गलत डायरेक्शंस में भी चले जाते हैं, वही हाँ, है ना। मेरा सवाल का थोड़ा इसी तरह, हाँ जी हाँ बिल्कुल। वही। अब इस चीज़ को बैलेंस आउट करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक फॉर मी, आई नो आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री एंड आई हैव टू मीट विद सच पीपल इन लाइफ जो शायद बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, मीटअप्स ही वहीं पर होंगे और इन दैट वे, है ना। बट आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस कितना हो रहे हो, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज कितना कर रहे हो, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। एंड फॉर मी आई फील लाइक मैं क्राफ्ट के लिए गई हूँ, सो मेरा मेन फोकस वहाँ रहता है, तो शायद इस वजह से बैलेंस आउट रहता है। तो मतलब लक्ष्य पे फोकस है और अगर आपका कृष्ण का ये आपने वही दिया है। मतलब तो यही that is बातों the बातों only अभी ने thing। जो आपने कहा ना कि पेज 3 पार्टियों के बारे में बड़ा सुनते हैं। पेज 3 एक्चुअली कहते हैं, आप जानते होंगे कि जो अखबार के जो पेज नंबर 3 होता है ना, वो ग्लैमरस ही होता है नेक्स्ट नॉर्मली, और पेज 3 एक फिल्म भी बनी थी। तो ये पेज 3 पार्टियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें सुनने को आती हैं, इसकी क्या हकीकत क्या होती है? मतलब ऐसे आप बताना चाहें अगर कि सच में वैसे ही होता है कि वो कहते हैं कि एकदम दुनिया ही अलग होती है वहाँ पे, ऐसा कुछ आपने ऐसा कुछ फील किया हो? टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर बीन टू दैट प्लेस राइट नाउ, कि दैट इतना कुछ नेक्स्ट लेवल तो नहीं देखा मैंने, बट जितना भी देखा है मेरे एक्सपीरियंस से कि हाँ दैट पार्टी वाला जो सीन है दैट इज़ क्वाइट वाइड, कि लोगों को लगता है कि शायद अगर हमें लिंक्स बनाने हैं तो दैट इज़ द ओनली वे, कि पार्टी करो एंड आपके अच्छे लिंक्स बनेंगे एंड आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं उस बेसिस पे। क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत बार सुनने को तब मिलती हैं कि जब शायद काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि जैसे अगर लक्ष्य में फोकस नहीं है, लोगों की बातें सुनी। इसी से रिलेटेड ये है कि चूँकि फिल्म बैकग्राउंड आपका नहीं है, तो आपके रिलेशन में और लोग भी होंगे, तो उसके बावजूद आप लेते हैं घर वालों से गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ की, आज मैंने ये करना है। जैसे होता है ना कि आप दूर हैं, बॉम्बे में हैं और चंडीगढ़ की आप रहने वाली हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि कई बार नहीं, मैं थोड़ा घर वालों से इस पर डिस्कस करूँ या खुद फैसला कर ऐसा लूँ? हुआ है जैसे फॉर पर्टिकुलर शो मुझे एक बार ऑफर हो रहा था एंड मुझे पर्सनली लग रहा था कि जो करेक्टर है अगर मैं वो करती हूँ तो शायद आगे जाके मेरे को सफ़र भी हो सकता है, बट वो मुझे पैकेज बहुत अच्छा दे रहे थे। तो मैंने एक बार पापा से बात की थी फ़ोन करके, और मतलब ऐसे बहुत सारे नॉट सिर्फ वही, बट एक मोमेंट ऐसा हुआ था तो वो मेजरली मैंने पापा से पूछा था कि पापा मैं करूँ तो क्या लग रहा है तुझे। मैंने कहा पापा आई फील लाइक कि करेक्टर एज बहुत बड़ी है 27-28 एंड उसके 2 बच्चे दिखा रहे हैं, तो आई फील लाइक कि अभी वो वाला सीन तो नहीं है। तो पापा ने कहा लग रहा है ना पता, कोई बात नहीं वेट कर ले, आई नो तू कर लेगी। यस पापा, बस यही सुनना था मुझे। सो ये गाइडेंस मैं लेती रहती हूँ उनसे। यास्मीन, आपने ना पंजाबी कई सारे सीरियल्स किए हैं, मैं चाहता हूँ आप 1-2 सीरियल्स के बारे में और अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं। तो वैसे तो हमने देखे हैं आपके कई सारी, इंस्टाग्राम पे भी आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स वो भी हैं, तो 2-3 जो अच्छे सीरियल और उनकी शूटिंग कहाँ पे हुई, पंजाब लोकेशन थी या क्या थी, थोड़ा मैं डिटेल जानना चाहता हूँ। ठीक है, जो मेरा अभी रिसेंटली था पहले तो मैं वो बताती हूँ। मैंने रिसेंटली किया गल मिठी मिठी शो जी पंजाबी का, एंड दैट शो वॉज लाइक वेरी क्लोज टू मी बिकॉज
आफ्टर 3 और 4 years इस इंडस्ट्री में आई गॉट अ शो जिसमें मैंने एज अ लीड काम किया. उससे पहले जितने भी मैंने शोज़ किए थे उसमें मैंने पैरेलल लीड काम किया था या फिर कैमियो किया था. एंड मेरे काम को देखकर मुझे चैनल से ही कॉल आ रहा है या फिर जो वहाँ पर मेन इंचार्ज थे वही मुझे आगे से पूछ रहे हैं, बच्चा आर यू विलिंग टू डू दिस शो एज अ लीड. मैं कहा अरे बाप रे क्या हुआ, सरप्राइज भाई ये क्या हुआ. तो वो मेरा बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो दिल के करीब शो था. एंड वो शो इसलिए भी करीब था क्योंकि वो जो करेक्टर था रीत का, दैट वाज वेरी सिमिलर टू मी. वो एनर्जी, बबलीनेस, 24/7 चीची चाचा एंड फैमिली के लिए बहुत सीरियस रहना एंड अपनी करियर पाथ रियल लाइफ और रियल लाइफ ऐसा लग रहा था कि एक यस जैसी हो रही की मर्जिंग है. तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग भी था वो करेक्टर प्ले करना कि उसमें यास्मीन ना दिखे इतना, कि करेक्टर भी दिखे. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग भी था. तो मैंने उस पर काम किया. मतलब मैं जितना स्पीड में बोलती हूँ, जैसे अभी भी पर्सनली मेरे को पता है पट 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 टक 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 चल रहा है मेरा. तो वहाँ पर मैंने उस चीज़ पर काम किया एंड उसका जो लहजा था मैंने बीच बीच में स्लो करना शुरू कर, मतलब डिफ्रेंशिएट किया कि रीत क्या है और यास्मीन क्या है. कोई ये ना बोले ले इसके लिए तो बड़ा इजी था. मैं कह अरे काम किया मैंने. बात से लग रहा है कल मीठी मीठी मतलब अच्छी अच्छी बातें इस तरह का कुछ है बहुत उसका बहुत मतलब जो करेक्टर था रीत का वो था कि वो मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनाती थी. तो उसके पापा का सपना था कि उसके पापा जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ के सबसे नंबर 1 शॉप हो, जैसे सिंधी स्वीट्स एंड ऑल है ना वैसे ही. बट वो लोकलाइज थे तो किसी के अंडर काम करते थे. बट फिर किसी तरह उनकी डेथ हो गई थी बचपन में ही, मतलब जब रीत छोटी थी. तो फिर उसका था कि नहीं यार पापा का सपना वो तो पूरा करना है. तो फाजिल्का के सबसे ज़्यादा फेमस तोशे, अगर आपको पता है, हाँ बिल्कुल सुना है मैंने. तो इस शो में अच्छा उस स्वीट को लाया गया एंड उस स्वीट को पहले कोई नहीं जानता था, नॉट इवन मी, कि तोशा होता क्या है भाई. तो उस शो की वजह से, हाँ जी, और उस शो की वजह से सभी को पता लगा कि भाई तोशा क्या होता है. तो रीत की स्पेशलिटी थी तोशा. तोशा वो बनाती थी एंड उसके बलबूते पे उसने बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया था. और कैसे उसने आगे टैकल आउट किया, फैमिलीज को जोड़ के रखा अपनी मीठी मीठी बातों से. इट वाज लाइक दैट. और इसके अलावा जो आप और दिलदारियां शायद एक, हाँ जी, दिलदारियां इससे पहले किया था मैंने करेक्टर. एंड उसमें मैंने पैरेलल लीड किया था. जो हीरो थे उनकी सिस्टर का करेक्टर किया था मैंने. तो वो करेक्टर भी अच्छा था, पॉजिटिव करेक्टर था और स्टैंड लेती थी जो सही है उसके लिए. इसके अलावा जो मेरा फेवरेट था, मैंने सबसे पहले एक शो किया था जो मेरा फर्स्ट शो था, दैट वाज खसमानू खानी. हाँ वो मैंने आपके उसमें देखा था. हाँ जी, खसमानू खानी किया था. उसमें मेरा करेक्टर नेम था मिनी. हाँ उसी में से मैंने अभी मिनी जो आपको बोला. बाप रे, वो करेक्टर तो मैंने कभी सोचा नहीं था. रीज़न मेरा कॉलेज चल रहा है एंड आई वाज इन फर्स्ट ईयर ओनली और आई गेस 4th or 5th सेम वाज गोइंग ऑन. एंड टिल देन मैंने सिर्फ 1-2 सॉन्ग्स ही किए थे, ज़्यादा नहीं किया था. कुदरती मेरी आगे प्रोफाइल गई थी एंड उन्हें पसंद आया था कि फेस कट जो है करेक्टर से जा रहा है. उन्हें चाहिए थी कि हाँ थोड़ी सी रिच काइंड ऑफ लुक लड़की की और बबली चाहिए थी उन्हें, एनर्जेटिक जो है यास्मीन. हाँ जी. ठीक. तो उसके लिए उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप आ सकते हैं, कल आपका लुक टेस्ट है. मुझे नहीं पता था लुक टेस्ट क्या होता है. मैं कहा ओके ठीक है आ जाती हूँ. आई वेंट देयर, दे गेव मी द स्क्रिप्ट एंड विद इन 5 minutes आई जस्ट प्रिपेयर्ड इट कि चलो ठीक है हो गया. हाँ जी दीदी आई एम रेडी, यू कैन टेक दैट. कह रहे आर यू श्योर? मैं कहा हाँ जी. आई डिड इट एंड विद इन 10 minutes दे सेड यू आर लॉक्ड. ऐसी मेरी शुरुआत हुई थी और मुझे नहीं पता था ये क्या है क्या नहीं है क्या होता है. तो ठीक है उन्होंने बोला आपका मतलब मन की मुराद मिलना जिसे कहता है ना, स्टार्टिंग वाला अच्छी मुझे तो पता ही नहीं था टीवी लाइन होती भी क्या है. मेरे लिए तो था कि अच्छा ठीक है कुछ हो रहा है एंड कोई प्रोजेक्ट, ठीक है. मुझे पता भी नहीं था कि क्या है एग्जैक्टली. जब काम करना शुरू किया तब मुझे पता चला अच्छा कैमरा क्या होता है, अच्छा ये क्या होता है, वो क्या होता है. बहुत चीज़ें मैंने सीखी एंड फ्रॉम दैट शो मुझे रिकग्नाइजेशन भी मिली. मतलब फर्स्ट शो से ही मुझे रिकग्नाइजेशन मिल गई थी. मिनी के नाम से मुझे जानने लग गए थे एंड बहुत प्यार मिला. पहले पॉजिटिव करेक्टर था, देन उसको नेगेटिव कर दिया था लेटर ऑन. अच्छा. हाँ मतलब वो नेगेटिव लीड तक पहुंच गई थी. तो वो चीज़ वेरी नाइस. अभी हाल में मैंने यास्मीन देखा आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था कि आप कहीं चीफ गेस्ट बन के गए शायद किसी कॉलेज में कुछ करके, या वो आपने प्राइज वाइज मिला है. हाँ जी. बड़ा कॉन्फिडेंट झलक रहा था. क्या है वो किस्सा? वो भी मेरे लाइफ का बहुत ही ज़्यादा बहुत खास मैं देख मोमेंट रहा था रहा है. आपकी जो खुशी भी दिख रही थी उसमें और
जो चीयर अप कर रहे थे हाँ सारे जी, हाँ जी, स्टूडेंट्स हाँ ना, जी। तो वो जरा बताएं प्लीज। ठीक है। मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है। तो बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरी फैमिली में मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने जब देखा कि बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब आउटस्पोकन है और अपनी चीज़ों के लिए बहुत स्टैंड आउट करता है, तो मैं इसको अच्छी जगह पे पढ़ाऊँगा। उन्होंने मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसकी फ़ीस वाज लाइक हाँ, बिट हाँ, हाई, समझ रहा हूँ, एंड वो ठीक है। जस्टिफाई भी करती है जगह के हिसाब से और स्टडी के हिसाब से। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने देखा ठीक है, अब जब जिस दिन मेरे को ग्रेजुएशन का वो सर्टिफिकेट मिलना था, तो वहाँ मैं जब देख रही हूँ ना, आगे से चीफ गेस्ट के आसपास बाउंसर्स घूम रहे हैं, ये सब कुछ वो दे रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसा थॉट आया था, मैंने कहा यार ये तो मैं भी डिजर्व करती हूँ कहीं ना कहीं। मैं भी पहले से आऊँगी किसी confidence दिन। चला गया हाँ, था। मैं भी हाँ, आऊँगी किसी दिन। हाँ। लास्ट बेंच पे बैठ के ये बात मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आऊँगी यहाँ पे किसी दिन। एंड मुझे नहीं पता था, लकीली मतलब मुझे स्पेशली कॉल आ रहा है मेरे सर का कि बच्चा बहुत काम कर रही है आजकल। मैं क्या, बस अभी थोड़ा बहुत कर ही रही हूँ। कह रहे बच्चा फ्री है कल परसों। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बच्चा कुछ नहीं, बस चीफ गेस्ट की तरह बुलाना great. है आपको। मैंने कहा अरे यास्मीन बाप तो रे, सच में सच हो गया। मेरी आंखें भर गई थी। वो कहते आर यू फ्री, और मैं ऐसे फ्री ऑफ कोर्स। मैंने कहा सर यस आई एम फ्री, मैं आपको बताती हूँ। बट मेरा शो रनिंग था उस टाइम पे, गल मीठी मीठी। तो बीइंग एज अ लीड बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपको रनिंग शो में आपको ऑफ मिल जाए, एक दिन का भी ऑफ मिल जाए। तो मैंने फिर प्रोडक्शन टीम के पास जाके मैं कहा सर प्लीज़ किसी तरह करो मैनेज आउट। तो उन्होंने बहुत ही स्वीटली उस चीज़ को टैकल आउट किया था। मुश्किल था बट उन्होंने मेरे लिए हाफ डे मैनेज कर लिया था। हाफ डे वहाँ लगा के आई केम हियर। तो वो मोमेंट वैसा था कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, जहाँ मैंने सोचा था, एंड वहाँ मुझे इतना इज्जत और इतना सम्मान मिल रहा है। तो यही मैं मतलब कहने जा रहा था, पूछने जा रहा था कि जहाँ आप एक स्टूडेंट रही, वहाँ एज ए सेलिब्रिटी, एज ए चीफ गेस्ट आप गई, तो वो आपके लिए रियली प्राउड मोमेंट रहा होगा। प्राउड, वही तो जिया मैंने उस मोमेंट को, मतलब दिल खोल कर, वैसे वाला चीज़ हुई। वो काफ़ी आपका वायरल हुआ था, मैंने देखा था आपको। अच्छा, एक ये है यास्मीन कि आप चंडीगढ़ में ही मतलब पली बड़ी रही, अब धीरे धीरे आपके कदम मुंबई की तरफ बढ़ चुके हैं, वो कहते हैं। चंडीगढ़ की क्या आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं? क्या मतलब कभी आप कहीं बाहर जाएँ कुछ हैं तो इस चीज़ को तो मिस करेंगी फिर यास्मीन पक्का। मार्केट्स, चंडीगढ़ की मार्केट्स आर लाइक हेवन। आपको कुछ भी चाहिए आपको इजीली मिल जाएगा, और आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि यार ये चीज़ तो यहाँ मिलेगी नहीं। एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। एक मार्केट्स, सेकंड जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को बनाया गया है, बहुत ही अलाइंड वे में, कंस्ट्रक्शन वे, इट इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल। मुंबई में बहुत हॉच पॉच है जो मुझे दिखती हैं चीज़ें, यहाँ नहीं है वैसी हॉच पॉच। यहाँ बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को चलाया जाता है। वहाँ के लोगों से मैंने चंडीगढ़ के बारे में रिव्यू सुने थे, दे वर लाइक हम तो डरते हैं वहाँ जाने से, वहाँ बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो मैंने कहा हाँ, कहते हम तो नहीं सोचेंगे वहाँ जाने का। मैंने कहा यार तुम्हें नहीं पता रूल्स एंड रेगुलेशन में रहकर कितनी तरक्की होती है, और वही चीज़ इंसान को इंसान बनाती है। कुछ लोग चंडीगढ़ में नाइट लाइफ नहीं है, इस तरह की बातें भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए बाकी आई लव द पीस, यहाँ पर है वो चीज़। मतलब पीस, और जैसे कि अनुशासन वाला, जो डिसिप्लिन वाला जो शहर है, वो अभी आप जो कह रहे थे ना, वहाँ मैंने जो सोचा था कि मैं सेलिब्रिटी बन के वहाँ पे जाऊँगी, वो करूँगी, तो उसके बारे में कहा भी जाता है इरादे नेक हो तो सपने साकार होते हैं। और आपने अपने सपनों के बारे में बताया और आपने चीज़ें बताई। और कभी कभी ना यास्मीन होता है कि इस राह में कठिनाई भी आती हैं। कहा जाता है वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का धाराएं प्रतिकूल न हो। इसका मतलब समझ रही होंगे, उल्टी धाराओं में चलने का मजा ही अलग है। और इस कार्यक्रम में आप आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया इसमें।